हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एस्कबान एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पेनफुल और स्कैरीएस्ट पनिशमेंट क्या होगी? अगर नहीं तो आप लोग आज एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज वीडियो रिवॉल्विंग अराउंड द मोस्ट स्कैरीएस्ट एंड टेरिफाइंग पनिशमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, एस्केपिज्म। तो ये पनिशमेंट सबसे पहले अपीयरेंस में आई 550 टू 330 BCE ड्यूरिंग अकीमेनिड पर्शियन एम्पायर, और इस पनिशमेंट को मेनली बनाया गया था हीनियस क्राइम्स के लिए, ऐसे क्राइम्स जिनके लिए माफ़ी नहीं होती है, जैसे कि मर्डर और बीट्रियल, जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम के हिसाब से जो बहुत हीनियस क्राइम्स थे। और इस पनिशमेंट का मेन फोकस था पर्शियन रूलर्स की अथॉरिटी और रूथलेसनेस दिखाने के लिए उनके किंगडम के ऊपर, कि अगर आप मेरे किंगडम में रह रहे हो तो आप कोई भी हीनियस क्राइम नहीं कर सकते हो, वरना आपको स्केपिज्म की पनिशमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। और स्केपिज्म का जो मेन पर्पस था वो था स्लो और पेनफुल डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग सफरिंग। मतलब इंसान को मारना तो है ही पनिशमेंट से, लेकिन उसको तड़पा तड़पा के मारना है। और वन ऑफ द मैनी विक्टिम्स ऑफ दिस पनिशमेंट वॉज अ पर्शियन सोल्जर नेम्ड एज माइथ्रीडेट्स, जिसको एक्यूज किया गया था साइरस के मर्डर में, जो कि एक एक्सीडेंटल मर्डर था। और साइरस जो था वो उस टाइम के पर्शियन किंगडम के रूलर का छोटा भाई था, जिसका नाम था किंग आर्टेजर्स II, एंड ड्यू टू दिस एक्सीडेंटल मर्डर ऑफ किंग्स यंगर ब्रदर, माइथ्रीडेट्स को सेंटेंस्ड किया गया टू द पनिशमेंट ऑफ स्केपिज्म, व्हिच मेड हिम सफर फॉर 17 पेनफुल डेज बिफोर ही फाइनली डाइड। अब यहाँ तक आते आते आप लोग समझ गए होंगे कि स्केपिज्म कितनी पेनफुल और हॉरिफाइंग पनिशमेंट है। इस पनिशमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जिसमें सबसे पहले जो विक्टिम है, जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको रेडी किया जाता है फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पनिशमेंट। और सबसे पहले विक्टिम के हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जिससे वो ना के बराबर मूवमेंट कर पाए। नाउ यू ऑल वुड बी थिंकिंग कि ये तो एक नॉर्मल पनिशमेंट में भी होता है, इसमें टॉर्चरेबल जैसी क्या चीज़ थी? सो अब जो चीज़ आपके सामने आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और डरावनी होने वाली है। अब जैसे ही विक्टिम इमोबिलाइज हो जाता था, उसको इस पनिशमेंट के सेकंड स्टेज में भेजा जाता था, जिसमें उसको फोर्सफुली मिल्क और हनी का एक मिक्सचर पिलाया जाता था। और ये मिक्सचर उसका पेट भरने के लिए नहीं, उसको फीड करने के लिए नहीं, उसको डायरिया जैसी बीमारी का शिकार बनाने के लिए पिलाया जाता था। और इस फोर्सफुल फीडिंग के बाद वही सेम मिक्सचर विक्टिम की बॉडी पर लगाया जाता था, सर से लेके पैर तक। इतना सब करने के बाद भी पर्शियन रूलर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, तो उस पर्टिकुलर विक्टिम को अब एक बोट में लिटाया जाता था, या फिर एक क्लोज्ड बॉक्स में लिटाया जाता था, जिसमें 5 होल्स होते थे, जिसमें विक्टिम के दोनों हाथ, दोनों पैर और सर बाहर होता था उन 5 होल्स से, और उसकी बाकी की पूरी बॉडी उस मिक्सचर से कवर्ड अप करके उस बॉक्स में बंद कर दी जाती थी। एंड ऑल दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट विक्टिम इज कम्प्लीटली ट्रैप्ड एंड देयर इज़ नो पॉसिबल वे फॉर हिम टू एस्केप। अब यहाँ तक आते आते भी अगर आप लोगों को अनईजी फील नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, अभी इस पनिशमेंट का मेन स्टेज आना बाकी है। तो अभी तक विक्टिम को मिक्सचर पिलाया गया, उस मिक्सचर से उसकी बॉडी को कवर किया गया और उसको एक क्लोज्ड बॉक्स या फिर 2 बोट्स के बीच में बंद कर दिया गया। तो अब आगे क्या? सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, द विक्टिम हु वाज कंप्लीटली ट्रैप्ड इन दैट क्लोज्ड बॉक्स वाज प्लेस्ड इन अ स्वैम्प और वाटर रिजर्वायर। मतलब कि जो वो बॉक्स था जिसमें वो विक्टिम कैद था, उसको एक ऐसी जगह रखा जाता था जहाँ पर गंदा पानी हो। और इस टाइप का एनवायरनमेंट इसलिए चूज़ किया जाता था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स विक्टिम की स्लो और एगोनाइजिंग डेथ में कंट्रीब्यूट करें। और ऐसी लोकेशन चूज़ करी जाती थी जहाँ पर गंदा पानी तो हो ही, और वहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा हो, जिससे कि विक्टिम की बॉडी डिकम्पोज करने लगे टाइम के साथ। और इन सब चीज़ों के बाद जो विक्टिम पर लगा हुआ मिक्सचर था और जो उसका बॉडीली वेस्ट था, जो रोज़ उसकी बॉडी से बाहर निकलता था, वो सब मिक्स होके रैट्स, मैगॉट्स, फ्लाइज, इन सबको अट्रैक्ट करता था। और ये सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स मिलके विक्टिम की बॉडी को स्लोली खाना स्टार्ट कर देते थे। और ये सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स सिर्फ विक्टिम की बॉडी को खाते नहीं थे, ये अपने साथ
बैक्टीरिया और वायरसेस भी लाते थे, कैरी करते थे, जिससे कि विक्टिम को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता था। और रोज़ सुबह विक्टिम की बॉडी को उस स्वैम्प से, उस गंदे पानी से निकाला जाता था, ये चेक करने के लिए कि विक्टिम मरा है या जिंदा है। और फिर से उसको ज़बरदस्ती वो मिक्सचर पिलाया जाता था मिल्क और हनी का, और उसकी बॉडी पे लगाया जाता था। और ये सेम प्रोसीजर तब तक फॉलो किया जाता था जब तक विक्टिम की डेथ ना हो जाए। हर एक दिन सेम प्रोसीजर रिपीट करते थे। सो द पनिशमेंट ऑफ स्केपिज्म वॉज मेड नॉट ओनली टू गिव फिजिकल पेन बट ऑल्सो अ मेंटल ट्रॉमा। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी भी अभी तक ऐसी किसी पनिशमेंट के बारे में सुना है, इतनी पेनफुल, इतनी ट्रॉमेटाइजिंग पनिशमेंट। तो जो पनिशमेंट ऑफ स्केपिज्म है, इसके बारे में अभी तक कोई भी बहुत भारी एविडेंस नहीं मिला है किसी को भी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इस पनिशमेंट के बारे में एक ग्रीक हिस्टोरियन ने बताया था हर किसी को। तो ये बिलीव कर पाना बहुत अनईजी है कि ऐसी कोई पनिशमेंट एग्जिस्ट करती थी। तो अभी तो स्केपिज्म का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, और बाकी जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएंगी इससे रिलेटेड या कोई एविडेंस मिलेगा वो मैं पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, हॉरर वीडियोस या फिर डार्क वेब वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान।